Hello student, good afternoon to everyone. Now we start your chemistry. और हमने कल आपको क्या टीच किया था? आइसोटॉप्स फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है कि डिफरेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है कि डिफरेंट होता है. ओके. और क्या टीच किया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेम होता है कि डिफरेंट होता है. ओके ना? तो एग्जाम्पल्स लिख लो. आइसोटॉप्स, एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटॉप्स. हमने बोला था एग्जाम्पल्स के बात करेंगे हम. एग्जाम्पल ऑफ आइसोटॉप्स, हेडिंग डालना. एग्जाम्पल ऑफ आइसोटॉप्स: क्लोरीन 17 और 35, क्लोरीन 17 और 37, बोथ आर आइसोटॉप्स टू ईच अदर. कार्बन, कार्बन, कार्बन C12, C13, C14, यूरेनियम, यूरेनियम, यूरेनियम 92, 92, 92, यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, यूरेनियम 238. आइसोटॉप्स ऑफ टीन: SN 112, SN 114, SN 115, SN 116, SN 117, SN 118, SN 119, SN 120. 22 और 24, 22 और 24. This one is isotopes of tin. Largest number of tin contain more isotopes. Tin contain more isotopes. Atomic number of tin is 50. So this one is example of isotopes. राइट डाउन हो गया? ओके. तो नेक्स्ट हम यहाँ टॉपिक जो देखेंगे वो देखेंगे. हमने कुछ दिन पहले आपसे बोला था कि कुछ एटम का एटॉमिक मास जो होता है वो डेसिमल में होता है. जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का Cl 35.5 होता है. यहाँ डेसिमल में लिखा है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, इसका ही नहीं किसी का भी, तो एवरेज निकालने के बाद में भी हो सकता है उसका एवरेज निकाला जाए. तो हम जो क्लोरीन का जो 35.5 बोलते हैं मास, दिस वन इज एवरेज मास. दिस वन इज एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास. किसका एवरेज? इसके आइसोटॉप्स के एवरेज. जो आइसोटॉप्स है उसके एवरेज, जो उसके आइसोटॉप्स हैं उसके एवरेज मास है. इसीलिए डेसिमल में आ गया. तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि कोई एलिमेंट, सबका नहीं, कुछ एलिमेंट का मास डेसिमल में क्यों होता है, इंटीजर में क्यों नहीं होता है, तो हम बोलेंगे उस एलिमेंट का आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं और आइसोटॉप्स का एवरेज मास अब जब निकालते हैं तो डेसिमल में आता है. अब ऐसा नहीं कि हर सबका एवरेज मास निकालेंगे तो डेसिमल में ही आएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. जिसका हम निकालेंगे हो सकता है. अब मान लो हमने 5 नंबर, 10 नंबर और 2 नंबर लाया एग्जाम में, 3 स्टूडेंट हैं, तो ये कितना हो गया?
3 नंबर ले, ये 18/3 हुआ, 18/3, ये 16 आ गया। बाय द वे अगर ऐसा होता, यहाँ 2 होता तो 17/3, तो देखो यहाँ डेसिमल आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ आ गया। तो एवरेज निकालते समय में भी डेसिमल भी आ जाए, में भी नहीं भी आए। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि कोई एटम का डेसिमल में एटॉमिक मास क्यों होता है, तो हम बोलेंगे दैट एटम विल एग्जिस्ट इन आइसोटोपिक फॉर्म एंड वी टेक एवरेज मास ऑफ देयर एटॉमिक मास। राइट डाउन कर लेना। Why atom has their atomic mass in decimal form या नॉन इंटीजर क्यों है? बिकॉज इट एग्जिस्ट इन आइसोट्रोपिक फॉर्म, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन आइसोट्रोपिक फॉर्म, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन आइसोट्रोपिक फॉर्म and we take their average mass, and we take their average mass, and we take their average mass। तो एवरेज मास निकालते समय अब जैसे बोला गया कि ऑक्सीजन का भी आइसोटॉप्स होता है 16 और 18। अब इसका एवरेज मास निकाला गया होगा, तो हो सकता है कि एवरेज मास निकालते समय फ्रैक्शन में नहीं आया होगा, इसीलिए हम ऑक्सीजन का मास क्या बोलते हैं, 16 बोलते हैं। अब बात रहा कि एवरेज मास कैसे निकाले, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज मास। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा हाउ टू कैलकुलेट एवरेज मास। एवरेज मास कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा न्यूमेरिकल्स पार्ट है और इस पार्ट के ऊपर 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बी केयरफुल कि हम न्यूमेरिकल्स को कैसे करें, और इस बेसिस के ऊपर आपसे 3-4 न्यूमेरिकल्स इस एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। तो आपको डाउट ना आए, इसलिए बेटर ये होगा कि आप इसे केयरफुली सुनना। एवरेज मास कैसे निकाला जाए, तो एवरेज मास निकालने के लिए क्या क्या डेटा चाहिए, तो क्लोरीन 35 भी है और क्लोरीन 37 भी है। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं क्लोरीन पे। अब हमें सबसे पहले जो डेटा चाहिए, ये चाहिए कि ये इसका परसेंटेज कितना है, ये एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो हमें डेटा लैब से निकालना पड़ेगा। यानी हमें परसेंटेज ऑफ Cl35 exist in एटमॉस्फेयर, और इसका भी हमें परसेंटेज चाहिए। यानी कि इस एटमॉस्फेयर में इसका परसेंटेज कितना है और इसका परसेंटेज कितना है, इस चीज का हमें जानकारी होना चाहिए। तो हम एवरेज मास कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे इसका परसेंटेज, तो इसका हम परसेंटेज मान लेते हैं W1 मान लेते हैं हर बार में, ये हमने मान लिया है। और इसका जो एटॉमिक मास है वो A1 मान लेते हैं, तो दिस वन इज एटॉमिक मास A1 और इसका एटॉमिक मास A2। हमने एग्जांपल लिया है क्लोरीन का, ठीक है। अदरवाइज एक कॉमन टाइप का हम फॉर्मूला जब निकालेंगे तो इसको हम बोल देंगे कि ये एटॉमिक मास है और ये परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस, कितना ये एग्जिस्ट कर रहा है। दिस वन इज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट, एटॉमिक मास और इसका ये परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कितना परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें एक एवरेज मास निकालने के लिए दो डेटा चाहिए, इसका मास और इसका परसेंटेज, इसका मास और इसका परसेंटेज।
अब मान लो यहाँ दो ही आइसोटॉप्स है, तीन होता तो तीसरा भी ले लेते हम मास। ऐसा तो हम हर बार जरूरी नहीं होगा ना कि हम जब निकालेंगे तो दो ही होगा, हो सकता है तीन का, देखो तीन का कितना है, हो सकता है दो से ज्यादा हो। तो हम यहाँ पर कैसे एवरेज मास कैलकुलेट करेंगे, तो इसका परसेंटेज यानी W1 इंटू इसका एटॉमिक मास, W1 इंटू A1 प्लस इसका परसेंटेज इंटू इसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई 100 लिख दो, या W1 प्लस W2 लिख दो, जो कि हमेशा 100 के ही बराबर होगा, क्योंकि दोनों परसेंटेज का सम कितना होगा, 100 ही होगा। तो आप इसको ऑब्लिक करके भी लिख सकते हो, W1 x नहीं, W1 इंटू है इंटू A1 यानी W1 A1 प्लस W2 A2 डिवाइड बाई 100। तो इसका मास और इसका परसेंटेज, इसका मास इसका परसेंटेज, यही है हमारा फॉर्मूला। अगर मान लो एक और होता तो क्या लिखते, तो हम एक और होता तो बढ़ा देते, W1 A1 प्लस W2 A2 प्लस W3 A3 डिवाइड बाई 100, यानी जितना होता हम उसका निकालने का हमारे पास तरीका यही होता है। ठीक है, तो ये इसका परसेंटेज है, कितना परसेंट है, और ये इसका मास है। तो परसेंटेज में मास से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज में मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये दोनों परसेंटेज को हम ऐड कर देंगे, तो परसेंटेज हमेशा 100 होगा। यहाँ तो हमने दो आइसोटॉप्स लिया है, इसलिए हमारा फॉर्मूला ये होगा, एक दो से ज्यादा आइसोटॉप्स होगा तो हम बढ़ा भी सकते हैं। सबको समझ में आ गया? तो हम इस पे एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, बिना न्यूमेरिकल्स बनाए हम इस पे आगे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, हम इस पे एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपके पास फंडामेंटल बुक होगा तो एक न्यूमेरिकल्स लिखना, the mass of three isotopes, the mass of three isotopes, the mass of three isotopes of an element, element कौन सा है उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन वो लिखा जरूर है कि एक एलिमेंट है जिसका मास दिया हुआ है 10, 12, 14 and their percentage abundance are, and their percentage abundance are, and their percentage abundance are 85, 15% and 5% respectively. Calculate their average atomic mass, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें उस एलिमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर जानकारी है कि वो जो एलिमेंट है, मान लेते ए है, उसका जो मास है 10 है और इसका परसेंटेज है 85%। एलिमेंट का जो मास है 12 है और इसका परसेंटेज है 15%। 14 है और 5% है। ये सम इसका 100% होगा, ये सम 100% हो जाएगा। तो हमें एवरेज मास निकालना है।
एवरेज मास निकालना है। तो एवरेज मास निकालने के लिए दिस वन इज W1, दिस वन इज W2 एंड दिस वन इज W3, दिस वन इज A1, दिस वन इज A2, दिस वन इज A3, A1 इंटू W1। तो हमारा होगा फॉर्मूला A1 या W1 इंटू A1 प्लस W2 इंटू A2 प्लस W3 इंटू A3 डिवाइड बाई W1 प्लस W2 प्लस W3 या 100 लिखो। ये हमारा निकालने का तरीका है। तो W1 कितना है 85, तो 85 इंटू 10, 85 इंटू 10, 15 इंटू 12 है, 15 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 14, 5 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 100। 100 कैसे आया? तो इनके सम कितना है 85 प्लस 15 प्लस 5, ठीक है। ये हो जाएगा 850 और ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 100। ऐड कर दो, ये 0 कितना आ रहा है ये 1 मिनट 850 प्लस सही है ना। 85 इंटू 10 850, 12 इंटू 15 180, 10 इंटू 50 850, ये हो गया 10 इंटू 50 850, 12 इंटू 15 180 और ये हो जाएगा 70। ठीक है, एवरेज मास कितना हो जाएगा? एवरेज मास इज 11, ठीक है। इसमें जो दिया है वो 10.4 दिया है, तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत किया है। 1 मिनट 1 मिनट 80% है ना, 85% है, 80% है। थोड़ा सा उस जो बुकलेट में है वो यहाँ पर 80% है, ठीक है। हमने चेंज किया है, बुक में 80 दिया है और हमने चेंज किया है। ठीक है, चलो तो अब इसका आंसर आएगा 11 आएगा। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर लेना और यहां लिखना 80%, यहां 80% लिखना और फिर बनाओ इसका आंसर क्या आएगा। अब यहां लिख लो 80%, अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 800 और 180 और 70 0 1050, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आता है 10.5। तो इससे हमें समझ में आता है कि आप आंसर देख के बता रहे हो या बुकलेट से देख के बोल रहे हो, ठीक है। क्योंकि पहले वाला का भी आंसर आप क्या बोले थे 10.5, वो गलत था ना, 11 आएगा ना।
इसका 10.5 आएगा, और बुकलेट में 10.4 दिया है, वो एडिशन उसका गलत है, तो वो जो ऐड किया है वो 1040 आता है, जबकि एडिशन 1050 आएगा, तो बुकलेट में रॉन्ग दे दिया है, तो वहां पर थोड़ा सा, तो इससे हमें समझ में आता है कि आप बुकलेट फॉलो कर रहे हो कि खुद का दिमाग फॉलो करते हो। देखते हैं कौन कौन क्या फॉलो किया है। तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था और यहाँ 85 दिया था, उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, क्योंकि ये 100 हो जाए 105 हो जाएगा। आप वहां पर 80% कर लेना, 80% करके बनाना, तब ये 100% आएगा, क्योंकि परसेंटेज 100 ही होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। एक चीज अब ध्यान देना, ये तो था सीधा सीधा क्वेश्चन। अब हमारा आइसोटॉप्स का परसेंटेज निकालने, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज मास इक्वल टू W1 A1 प्लस W2 A2 डिवाइड बाई 100 लिख देते हैं। ठीक है, 100। अब यहां ध्यान देना, अभी तक हम एवरेज मास निकाल रहे थे, कहीं पर अगर ऐसा दे दिया जाए, कहीं पर अगर ऐसा दे दिया जाए कि इस एवरेज मास को दे दिया जाए, पहले हम एवरेज मास पहले से निकाल के दे दिया जाए, और पूछ ले आपसे परसेंटेज कितना है, यानी ये जो परसेंटेज एबंडेंस नहीं दे के वो आपसे पूछ ले कि आपसे कितना परसेंट एबंडेंस है वो नेचर में, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो एक हम उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हमें एवरेज मास दिया गया हो और हमसे क्वेश्चन में एबंडेंस यानी परसेंटेज पूछा गया हो। ठीक है, तो उस टाइप का हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलो राइट डाउन करो। बोरॉन हैज 2 isotopes. Boron has 2 isotopes. Boron has 2 isotopes, B10 and B11, and their average atomic mass is 10.8. Then find percentage abundance of B10 and B11. Then find their percentage abundance of B10 and B11. एवरेज मास का यूनिट जो है ग्राम में लेंगे। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ परसेंटेज क्या होगा। 2 मिनट टाइम ले लो। इधर ध्यान दो आप, बोरॉन का मास दिया, क्या क्या गिवन है? गिवन है बोरॉन का मास है, इसका परसेंटेज मान लेते हैं x परसेंटेज है, मान लेंगे। बोरॉन का 11 है, इसका परसेंटेज क्या होगा? कोई मुझे बताओ इसका परसेंटेज क्या होगा? इसका परसेंटेज क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि x परसेंटेज है, ये कितना होगा? 100 माइनस x। गुड,
100 माइनस एक्स, क्योंकि परसेंटेज का सम क्या होगा 100, तो एक का 100 होगा तो दूसरे का क्या होगा 100 माइनस एक्स, यही होगा ना। अगर हमारे को हमने 80% मार्क्स गॉड की मिला है तो कितना नहीं मिला है, तो 20% नहीं मिला, दोनों परसेंटेज का सम कितना होता है 100 होता है। अब आसान है, दिस वन इज A1, दिस वन इज W1, दिस वन इज W2, दिस वन इज A2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हमारा फॉर्मूला है एवरेज, एक किसी का आंसर आया भी है वो करेक्ट है, विनय सावंत का, W1 इंटू A1 प्लस W2 इंटू A2 डिवाइड बाई 100। ये परसेंटेज का सम 100 होता है, इसीलिए जब हमने x माना तो ये 100 माइनस। एवरेज मास हमें दिया हुआ है 10 पॉइंट, इस बार निकालना नहीं है, एवरेज मास इज गिवन। W1 कितना है x, A1 कितना है 10, दिस वन इज x, दिस वन इज 10, दिस वन इज 100 minus x and this one is 11 divided by 100. Now we cross multiply 10.8 into 100 equal to, here 10x plus 1100 minus 11x, okay na, 11 will multiply to 100, 1100, 11x. Now this one is 1080 and this one is 1100 minus x, 10 minus x, that is minus x. 1080 minus 1100 equal to minus x. Minus 20 equal to minus x. This one will be cancelled. X equal to 20%. X equal to 20%. Now this one is 100 minus 20. This one is 80%. It is clear or not? क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट किसी को? आसान है ना, मास से परसेंटेज चाहिए, मास परसेंटेज। चलो अब इससे थोड़ा लेवल आगे बढ़ा दे। अब जो थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाते हैं, मान लो पूछा कि दोनों का परसेंटेज का रेशियो बताओ, तो रेशियो अब यहीं पर लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, रेशियो ऑफ परसेंटेज अबंडेंस, रेशियो ऑफ परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B10 रेशियो B11। तो B10 कितना है 20% और B11 कितना है 80%, रेशियो विल बी 1:4। बराबर, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो आगे लिख लेना, रेशियो ऑफ परसेंटेज अबंडेंस ऑफ दिस वन एंड दिस वन। एक चीज ध्यान रखना कि किसका रेशियो पहले लेना है, वो हमें क्या किसको पहले पूछा है। अगर इसको पहले पूछा होता तो 4:1 हो जाता, इसको बाद में पूछा है तो 1:4 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब अपने फंडामेंटल बुक का पेज नंबर 81 निकालो। फंडामेंटल बुक का पेज नंबर 81 आप ओपन करना।
इसमें देखो यही क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने जो अभी कराया, भले उसमें क्वेश्चन दूसरा है, 40 नंबर मैंने कराया। तो अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं 41। लिखना नियॉन, नियॉन हैज 2 आइसोटॉप्स, नियॉन हैज 2 isotopes, neon has 2 isotopes, neon 20 and neon 22. If atomic weight of neon is, if average atomic weight of neon is 20.2, the ratio of relative abundance of isotopes, the ratio of relative abundance of isotopes। तो आप बिना देखे इसको ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम ले लो, आप इसको कैलकुलेट करो। हाँ, रिलेटिव एबंडेंस रेशियो किसका निकालना है? नियॉन 20 का और नियॉन 22 का। तो इसको ट्राई करो आप। तो इसको बनाने के लिए हमें इसका एवरेज मास दिया है, तो मैं डायरेक्ट बना दूं या पहले लिख देता हूं। नियॉन 20 है, नियॉन 22 है, इसका परसेंटेज कितना मान ले? x। इसका कितना मान लो? 100 माइनस x। एवरेज मास इक्वल टू क्या होता है? एवरेज मास इक्वल टू दिस वन इज W1, this one is W2, this one is A1, this one is A2, A1 into W1, W1 into A1 plus W2 into A2 divided by 100. Average mass is given 20.2 equal to, this one is X and this one is 20 plus this one is W2 and this one is 22 divided by 100. Now we cross multiply here, and after cross multiplying 100 equal to 20x plus 2200 minus 22x. Now if you multiply it become 2020. It is very bad. 20x minus plus 2000 minus 2x. Now 2020 very bad, 2200 equal to, and this one is minus 2x, and 180 equal to minus 2x, minus minus cancel, and x equal to 90%. That means x will be 90 and it will be 100 minus 90, that means 10. Ratio will be neon plus neon 20. Neon 20 has 90 or neon 22 has 10. Ratio will be 9:1. Do you understand? Okay. Then we try 42. Then we try 42.